गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम डील करेंगे वो है तुम्हारा बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसमें हाउ बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं कंप्यूटर्स को। ठीक है, तो इन इस ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या डील करेंगे। बेसिक ऑपरेशन ऑफ द ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट यूनिट एंड इट्स फंक्शन, आउटपुट यूनिट एंड इट्स फंक्शन, स्टोरेज यूनिट एंड इट्स फंक्शन और टाइप्स ऑफ स्टोरेज यूज्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है और कंप्यूटर एज अ सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 5 बेसिक ऑपरेशंस इन द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि 5 बेसिक काम होता है। क्या क्या है? पहला इनपुटिंग, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। कहने का मतलब क्या है? इनपुट यानी कि द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, डेटा और इंस्ट्रक्शंस जैसे जो भी हम लोग इनपुट कर रहे हैं विद द फॉर्म ऑफ किसी कीबोर्ड माउस, जिस तरीके से हम लोग इनपुट दे रहे हैं उसको हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। स्टोरिंग, स्टोरिंग यानी कि सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू मेक देम readily available for initial or additional processing whenever required। यानी कि स्टोरिंग यानी कहने का मतलब है कि जो कि स्टोर कर डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस जो भी हम लोग स्टोर करके रख रहे हैं और उसको जब चाहे तब हम लोग रिट्राइव करके यूज़ कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोरिंग। ठीक है, फिर तीसरा हम लोग जो काम करते हैं इसमें दैट इज़ प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग क्या हुआ? performing arithmetic operations such as add, subtract, multiply, divide, etc. or logical operation that is comparison like equal to, less than, greater than, etc. on data to convert them into a useful information। यानी कि प्रोसेस कहने का मतलब कि प्रोसेस क्या करेंगे? नेचुरली अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। वो जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस उसको मीनिंगफुल आउटपुट में जो हम लोग प्रोड्यूस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेसिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आते हैं आउटपुटिंग। तो आउटपुटिंग क्या हो रहा है? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन एज अ रिजल्ट फॉर द यूजर सच एज प्रिंटेड रिपोर्ट और विजुअल डिस्प्ले। ठीक है, आउटपुट यानी कि जिस फॉर्म में ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में, जिस फॉर्म में ह्यूमन आसानी से रीड कर सकता है इंफॉर्मेशन को, उस फॉर्म में कन्वर्ट करके जो डिस्प्ले देते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज आउटपुटिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग क्या है? डायरेक्टिंग द मैनर एंड द सीक्वेंस इन विच ऑल ऑफ द अबव ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। यानी कि कंट्रोलिंग यानी कि हर एक सिस्टम, हर एक डिवाइस, यानी जैसे इनपुट हुआ, फिर से आउटपुट हुआ और इसके बाद फिर प्रोसेसिंग हुआ, ये सारा ऑपरेशंस को हम लोग को जो कंट्रोल करता है, कंट्रोल यानी कि एक्ट एज अ नर्वस सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर, ये भी काम कंप्यूटर करता है। यानी कि जितना भी डिवाइसेस है उसको कंट्रोल करके रखना। ठीक है, कंट्रोल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आते हैं हमारा इसमें। तो सबसे पहले प्रोग्राम और डेटा, यहाँ पे इनपुट यूनिट हुआ, दिस इज इनपुट यूनिट। स्टोरेज यूनिट में 2 टाइप है, सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज क्या बोलता है? अगर पावर ऑफ भी हो जाता है हमारा सिस्टम का तो भी डेटा इंफॉर्मेशन इसमें रहेगा। और प्राइमरी स्टोरेज में अगर पावर ऑफ भी कर देते हैं, जैसे ही पावर ऑफ होगा जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन हमारा प्राइमरी स्टोरेज में है वो सारा वैनिश हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज एंड द प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, फिर यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, ये जो है प्रोसेसर का पार्ट है, सीपीयू का पार्ट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते हैं, सीपीयू का पार्ट है। कंट्रोल यूनिट को डॉटेड लाइन से है, देखो ये डॉटेड लाइन जो है कनेक्टेड है हर एक डिवाइस से। ये जो है तुम्हारा सबको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि इनिशिएट करना, किसको कब इनपुट देना है वो इनिशिएट करता है, उसके बाद क्या करना है उसको, उसके बाद क्या करना है। तो ये कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम विच इज कनेक्टेड हियर। तो कंट्रोल कहने का मतलब ये कैसा काम करेगा? दिस एक्ट्स एज अ नर्वस सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये कौन करता है? ये प्रोसेसर जो है तुमको i5, i3, i7, ये सारा जो प्रोसेसर्स अवेलेबल है मार्केट में, ये सारा रिस्पॉन्सिबल है टू कंट्रोल द for the controlling the different peripheral devices connected to a computer system। ये क्या है तुम्हारा? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट।
ठीक है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? अरिथमेटिक ऑपरेशंस यानी कि प्लस माइनस सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई, और लॉजिक ऑपरेशंस में क्या करेगा? लॉजिकल एंड, और नॉर, जॉर, फिर से ग्रेटर दैन, इक्वल टू, यही सब है। ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये सारा ऑपरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म दीज ऑपरेशंस। अब देखो यहाँ पे एक हम लोग काम करते हैं, यहाँ पे अगर मान लेते हैं कोई डेटा हम लोग यहाँ से सेंड कर रहे हैं, प्रोग्राम एंड डेटा, कोई डेटा x इक्वल्स टू 12, x हम सेंड कर रहे हैं, तो x जहाँ से सेंड कर रहे हैं तो x का ASCII कोड जो बाइनरी नंबर में जो हम लोग कन्वर्ट करेंगे वो डेटा यहाँ से गया आगे। वो बाइनरी डेटा जो है पहले सेकेंडरी स्टोरेज में अगर सेव करना है तो सेकेंडरी स्टोरेज में सेव करेंगे, अगर प्राइमरी स्टोरेज में ही रखना है, उसको सेव नहीं करना है सेकेंडरी स्टोरेज में, तो प्राइमरी स्टोरेज में ही रहेगा। ये यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? अगर उसमें सिंपली ये डेटा को बिना प्रोसेस किए डिस्प्ले दे देना है तो ये जो है फिर से ये कन्वर्ट कर देगा बैक में, जो यहाँ पे ये जो बाइनरी नंबर्स में यहाँ पे डेटा जो सेव हुआ था, ये बाइनरी नंबर्स इज कन्वर्टेड बैक टू इन दिस पार्ट, यानी कि आउटपुट यूनिट में कन्वर्टेड इन बैक टू x, यानी कि x ही हम लोग यूज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं ना, 1 0 1 0 1 1 1 1 इस तरीके से तो रीड नहीं कर सकते हम लोग। तो यहाँ पे दिस इज कन्वर्टेड बैक टू द ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे दीज आर द कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। अब हर एक चीज़ का हम लोग पूरा डिटेल्स में चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं इनपुट यूनिट में। तो इनपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म्स द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। क्या का इंस्ट्रक्शंस क्या करता है? इट एक्सेप्ट्स और रीड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि रीड करता है और एक्सेप्ट करता है डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड कौन हुए? वी यूज़र्स, ये जो हम लोग जो यूज़र हैं, ये जो इनपुट इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कीबोर्ड में, जो भी एक्स वाई जो भी टाइप कर रहा है कीबोर्ड से, वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, और ये इंस्ट्रक्शंस वी आर गेटिंग फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। इट कन्वर्ट दिस इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। ये क्या करता है कंप्यूटर सिस्टम? ये जो भी इंस्ट्रक्शंस या फिर जो भी डेटा इनपुट दे रहे हैं हम लोग यहाँ से, वो कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स द बाइनरी नंबर्स, ठीक है। तो यानी कि कंप्यूटर एक्चुअली अंडरस्टैंड्स द बाइनरी नंबर्स, तो यानी कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में ये चेंज कर दे रहा है, ठीक है। फिर इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, यानी कि फिर नेक्स्ट में क्या कर रहा है? इनपुट यूनिट जो है वो सप्लाई कर देता है ये कन्वर्टेड डेटा और इंस्ट्रक्शंस फॉर आगे जो भी प्रोसेस करना है इस डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस को जो भी प्रोसेस करना है उसको सप्लाई कर देता है फॉरवर्ड, ठीक है। So these are the functions of input unit। फिर नेक्स्ट आता है आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यानी क्या कर रहा है? इट एक्सेप्ट्स द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर्स, ठीक है। It accepts the result produced by the computer which are in coded form and hence cannot be easily understood by us। यानी कहने का मतलब क्या है? इट एक्सेप्ट्स द रिजल्ट्स, यानी कि जो भी रिजल्ट जो भी कंप्यूटर जो प्रोसेस करके रिजल्ट दिया है वो रिजल्ट किस फॉर्म में है? बाइनरी कोडेड डेसिमल में है, तो वो बाइनरी कोडेड डेसिमल को फिर से कन्वर्ट बैक करके डिस्प्ले देता है ह्यूमन बींग्स को इन ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। कहने का मतलब क्या है? हम लोग तो रीड करते हैं वर्ड्स, लेटर्स, सेंटेंसेस, तो इस फॉर्म में हमको चाहिए डेटा को। तो ये जो है 1010 के फॉर्म में जो कंप्यूटर काम करता है 10 के फॉर्म में, वो डेटा तो नहीं दे सकता है क्योंकि हम लोग को पढ़ नहीं पाएंगे वो डेटा को। तो इसलिए हम लोगों के ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में ये आउटपुट फिर कन्वर्ट करके देता है। वो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो आउटपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव द कन्वर्टेड। फिर इट कन्वर्ट्स द कोडेड रिजल्ट इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, यानी कि ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि बाहर वाली जो वर्ल्ड है, यानी कि हम लोग जो है जो कि आसानी से हम लोग देख के पढ़ सकें उस फॉर्म में सप्लाई करता है। फिर नेक्स्ट आते हैं स्टोरेज यूनिट। तो स्टोरेज यूनिट क्या करता है? द स्टोरेज यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम होल्ड्स और स्टोर्स द फॉलोइंग,
ठीक है, क्या है, यानी कि ये जो है स्टोरेज यूनिट जो है क्या क्या कर सकता है, तो ये जो है डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, ये होल्ड करता है या फिर स्टोर करके रखता है स्टोरेज यूनिट में क्या, डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, ये पहला स्टोर करके रखता है। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग, यानी कि जो भी प्रोसेस किया है, प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट जो डिस्प्ले देना है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट फॉर प्रोसेसिंग, तो उसको भी वो सेव करके रखता है फॉर डिस्प्लेइंग द इंफॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट में आता है दैट इज़ फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर दे आर रिलीज टू एन आउटपुट डिवाइस, यानी कि ये फाइनल रिजल्ट भी प्रोसेसिंग का जो है वो भी रखता है बिना जो भी तुम्हारा डिस्प्ले देने से पहले। तो ये सारा इंफॉर्मेशन कहाँ रहता है, ये सारा इंफॉर्मेशन प्राइमरी मेमोरी में रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं दो टाइप का है। द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ स्टोरेज आर टू टाइप्स, यानी कि प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, यानी कि ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ स्टोरेज आर ऑफ टू टाइप्स, क्या क्या है, एक है प्राइमरी स्टोरेज और दूसरा है सेकेंडरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज क्या कहता है, यूज टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, यूज टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यूज टू होल्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड रिजल्ट ऑफ ongoing processing of a job। ठीक है, फास्ट इन ऑपरेशन, स्मॉल कैपेसिटी, एक्सपेंसिव, वोलाटाइल। ठीक है, यानी लूजेस डेटा ऑन पावर डिसिपेशन। ओके, तो ये जो है दिस आर द प्राइमरी स्टोरेज। फिर सेकेंडरी स्टोरेज क्या करता है, प्राइमरी स्टोरेज ध्यान से देखो, यूज फॉर रनिंग प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन, यूज टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम, जो प्रोग्राम जो अभी रन कर रहा है उसको यूज होल्ड करने के लिए ये हम लोग यूज करते हैं, दैट इज प्राइमरी स्टोरेज। फिर नेक्स्ट में आता है यूज टू होल्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड रिजल्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेसिंग जॉब्स, यानी कि जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट जो डिस्प्ले देना है या फिर इनपुट लेना है उसको रखता है, और जो भी ऑनगोइंग रिजल्ट को प्रोसेसिंग जॉब्स को डिस्प्ले देना है उसको रखने में यूज करता है। फास्ट इन ऑपरेशन, स्मॉल कैपेसिटी, और उसके बाद एक्सपेंसिव और वोलाटाइल, लूजेस पावर डेटा ऑन पावर डिसिपेशन, यानी कि ये वोलाटाइल मेमोरी इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे ही पावर ऑफ करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन इसमें रिसाइड करता है वो वैनिश हो जाता है, तो दैट इज द प्राइमरी स्टोरेज। फिर सेकेंडरी स्टोरेज, तो यूज टू होल्ड स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, यानी कि यूज टू होल्ड स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, यानी कि हम लोग जो यूज़ करते हैं तो स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को रखने के लिए यूज़ करता है। फिर यूज टू होल्ड डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑफ स्टोर्ड जॉब्स। ठीक है, फिर स्लोअर दैन प्राइमरी स्टोरेज, लार्जर कैपेसिटी, लॉट चीपर एंड प्राइमरी स्टोरेज बहुत चीपर है प्राइमरी स्टोरेज के हिसाब से कंपेयर करें तो, रिटेन्स डेटा इवन विदाउट पावर, यानी कि पावर ऑफ भी हो जाता है तो जो डेटा अगर सेव करके रख दिए इसमें दैट रिमेन्स इन दिस सेकेंडरी स्टोरेज ऑल्सो। ठीक है, तो इतना तुम लोग करो, फिर इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे ALU से। ठीक है, ओके।